हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद इमरान अंसारी। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता क्या है। ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बच्चों जो डीएनए होता है, ठीक है, इसका निर्माण केंद्रक के अंदर होता है, यानी केंद्रक के अंदर ये बनता है। और बच्चों एक प्रोसेस होता है जिससे ये एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है, यानी कि एमआरएनए बना लेता है। इस प्रोसेस को ही बच्चों कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए का बनना, इसी को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। बच्चों डीएनए से आरएनए बनने में कुछ जीन भाग लेते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं। पहला जो जीन होता है बच्चों उसका नाम है प्रोमोटर, दूसरा जीन जो होता है उसको स्ट्रक्चरल कहते हैं, तीसरा जीन जो होता है उसको हम लोग टर्मिनेटर कहते हैं, ठीक है ना, जिसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो आइए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बच्चों आप लोग ये समझ लीजिए कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है, तो समझिए ध्यान से। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए, यानी कि ये एक तरह का ऐसा कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है जो कि डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। हियर यहाँ पे एडेनिन फॉर्म बेस पेयर विथ यूरेसिल। यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही डीएनए से आरएनए बन जाएगा तो आरएनए के अंदर एडेनिन जो होता है बच्चों ये यूरेसिल के साथ जाकर जुड़ जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए डीएनए के अंदर तो आप देखेंगे एडेनिन जो होता है थायमिन से जुड़ा रहता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे किस प्रकार से ये आपको डीएनए दिख रहा है और इस डीएनए के अंदर एक ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हुआ है। और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में आप देखेंगे आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम आता है, वो जैसे ही आता है डीएनए के सभी बेस पेयर को ब्रेक करने लगता है, तोड़ने लगता है। और जैसे ही तोड़ता है यहाँ से बच्चों एक आरएनए निकल के और साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में चला आता है, ठीक है। जस्ट इसके बाद से हम लोग बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले चीज़ तो डीएनए डिपेंड आरएनए पॉलीमेरेज। ये पूरी तरह से आरएनए पॉलीमेरेज पे ही डिपेंड रहता है। कैटालाइज पॉलीमराइजेशन ऑन 5' to 3' डायरेक्शन, यानी 5 से 3 डायरेक्शन की तरफ ही ये हमेशा ब्रेक होता है और वहीं से आरएनए का फॉर्मेशन होता है। और 3 से जो 5 होता है इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं बच्चों, और 5 से 3 जो होता है उसको कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे जैसे ही आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम जाएगा बच्चों तो आपको समझिए ये ऊपर वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये कोडिंग स्ट्रैंड है। कोडिंग स्ट्रैंड से ही आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम बाहर निकलता है, आरएनए बाहर निकलता है और आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम इसी को तोड़ता है। और जो आप देख रहे हैं नीचे की तरफ ये होता है कोडिंग स्ट्रैंड, इसका ज़्यादा कोई काम नहीं होता है, ये बहुत धीरे धीरे कोई भी काम को करता है। ये आप जो देख रहे हैं एमआरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है धीरे धीरे। अब आगे की तरफ हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, देखिए बच्चों, बोथ स्ट्रैंड आर नॉट कॉपीज ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन बिकॉज द कोड फॉर प्रोटीन इज डिफरेंट इन बोथ स्ट्रैंड। दोनों में स्ट्रैंड में अलग अलग होता है। एक तो 5' to 3' होता है और एक 3' to 5' की ओर होता है। दिस कॉम्प्लिकेट द ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना। ये जो होता है जैसे ही फाइनल होता है तो ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है, और ट्रांसलेशन प्रोसेस जैसे ही स्टार्ट होता है बच्चों तो ट्रांसलेशन होने के बाद से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। इफ़ 2 आरएनए मॉलिक्यूल, अगर 2 आरएनए मॉलिक्यूल जो होता है आर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली, अगर साथ ही साथ 2 आरएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाए, दिस वुड बी कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है ना। तो दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, अलग अलग होने लगते हैं। इट फॉर्म और डबल स्ट्रैंड आरएनए एंड प्रिवेंट ट्रांसलेशन, और उसके बाद से इसमें क्या होने लगता है, बाधा आने लगता है, यानी ट्रांसलेशन प्रोसेस नहीं होता है। जब ट्रांसलेशन प्रोसेस नहीं होगा बच्चों तो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डीएनए है, ये पूरा डीएनए है, और जैसे इसमें आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जाएगा ये पूरी तरह से ब्रेक होने लगेगा और ट्रांसक्रिप्शन होगा, और ट्रांसक्रिप्शन से एक न्यू एमआरएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके बाद से बच्चों फिर से एक और प्रोसेस आता है ट्रांसलेशन का, और उस ट्रांसलेशन से एक नए प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा। उस प्रोटीन बनने की प्रोसेस में बच्चों बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए जेनेटिक कोडान हो गया, एंटी कोडान क्या होता है, एमआरएनए क्या होता है, टीआरएनए क्या होता है, एंड राइबोसोमल आरएनए क्या होता है, ये सभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके बारे में जानकारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है बच्चों। आइए अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखिए आपको मैंने बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन में कुछ जीन होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कराते हैं, यानी ट्रांसक्रिप्शन में भी हेल्प कराते हैं। सबसे पहला है बच्चों प्रोमोटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर जीन। प्रोमोटर जीन क्या करता है, अगर ये डीएनए के किसी भी पार्ट से बाइंड होता है तो अपने पास से आरएनए पॉलीमरेज को बनाता है, और आरएनए पॉलीमरेज जो होता है ये पूरी तरह से जो डीएनए के अंदर जो सेगमेंट है उसको ब्रेक करने लगता है 5' से 3' की तरफ, यानी 5' से 3' की तरफ से ये पूरी तरह से क्या करता है, उसको
ब्रेक करने लगता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए के सभी सेगमेंट को ब्रेक करने लगता है। और जहाँ तक बच्चों ब्रेक करता है, ठीक है ना, यानी प्रोमोटर से लेके टर्मिनेटर के बीच की दूरी जहाँ तक ये पूरी तरह से ब्रेक किया है, उसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन क्या है? रीजन बिटवीन प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर वेयर ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस, जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होता है उसके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल जीन। अब आता है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर का मतलब ये वाला पार्ट, यानी कि ये वाला पार्ट आप जो देख रहे हैं, दिस द साइट वेयर ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप। ऐसा साइट होता है जहाँ पे पूरी तरह से ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है, लोकेटेड 3' to 5' एंड की ओर। जो 3' पे यहाँ पे आप देखेंगे पूरी तरह से पाया जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आएगा तो यहाँ पर आने के बाद से टर्मिनेटर आ जाएगा। टर्मिनेटर आएगा तो ये पूरी तरह से इसको आरएनए पॉलीमरेज जो बेस पेयर है उसको तोड़ना बंद कर देगा। इस बात को सभी लोग याद रखिएगा बच्चों। जस्ट आफ्टर दिस हम लोग यहाँ पर फिर से एक बार और देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्रोमोटर जीन। प्रोमोटर जीन जैसे ही जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज को अपने साथ लिए रहेगा। आरएनए पॉलीमरेज पूरी तरह से इसको ब्रेक करना शुरू कर देगा। और जहाँ तक बच्चों ब्रेक किया है इसी को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन। और स्ट्रक्चरल जीन के बाद से लास्ट में आप देखेंगे टर्मिनेटर जीन आएगा। जैसे ही टर्मिनेटर जीन आता है, यहाँ से जो आरएनए है ये बाहर निकल जाता है और चलाता है कोशिका द्रव्य में और प्रोटीन के निर्माण में भाग लेने लगता है। ठीक है, जस्ट इसके बाद से अब हम लोग बात करेंगे बच्चों। आप देख सकते हैं जीन क्या होता है। जीन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ये इनहेरिटेंस का एक फंक्शनल यूनिट होता है। इट इज़ द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर एन आरएनए, जैसे कि एमआरएनए हो गया, आरआरएनए हो गया और टीआरएनए हो गया। इसके लिए ये एक तरह का कोडिंग प्रोटीन को बनाता है, जिसके लिए एंटीकोडॉन्स आके टीआरएनए के साथ आके पूरी तरह से एमआरएनए से ज्वाइन हो जाता है। किसके साथ? राइबोसोमल आरएनए के साथ, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। सिस्टोन क्या होता है? सिस्टोन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, इट इज़ द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ अ जीन। ये जीन का सबसे बड़ा एलिमेंट होता है बच्चों, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक सेल है। सेल के अंदर आप देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर आप देख रहे हैं क्रोमोसोम्स है, और ये क्रोमोसोम से आप देखेंगे कि जीन जुड़ रहा है और इससे डीएनए के सेगमेंट सभी प्रकार के जुड़े हुए हैं। जस्ट इसके बाद से आप देखेंगे बच्चों स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज 2 टाइप। सबसे पहला है मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल डीएनए एंड पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल डीएनए। सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे अगर मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल डीएनए, तो ये पाया जाता है यूकैरियोटिक की कोशिकाओं के अंदर, यानी जिसके अंदर कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है उसके अंदर ये पाया जाता है। हियर कोडिंग सीक्वेंस जैसे कि एक्सॉन एक्सप्रेस सीक्वेंस आर इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन इंटरवेनिंग सीक्वेंस। ठीक है, एक्सॉन अपीयर इन प्रोसेस ऑफ एमआरएनए, इंट्रॉन डू नॉट अपीयर इन प्रोसेस ऑफ एमआरएनए। ये बच्चों जो होता है थोड़ा सा दिक्कत होता है। जैसे कि मान लीजिए जैसे ही एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है तो एमआरएनए में इंट्रॉन और एक्सॉन 2 पार्ट आते हैं। जब तक इंट्रॉन बच्चों हटता नहीं है तब तक प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है, यानी कि एक्सॉन जब तक जुड़ेगा नहीं तब तक प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। इसके बाद से आप देखेंगे पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जो जीन होता है, पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन जो होता है बच्चों, ये प्रोकैरियोटिक की कोशिकाओं के अंदर होता है। और प्रोकैरियोटिक में किसी भी एक्सॉन और इंट्रॉन की नीड नहीं होती है। इसमें डायरेक्टली एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन बन जाएगा, यानी डीएनए एमआरएनए एमआरएनए से प्रोटीन। इसमें किसी भी तरह का कोई भी स्प्लिटिंग जीन की नीड नहीं होती है। आप देख सकते हैं ये किसी तरह की स्प्लिटिंग की नीड नहीं है। आप पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चर जीन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चर जीन है। इसमें एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन, ये जब तक इसमें से इंट्रॉन हटेगा नहीं तब तक ये प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है पॉलीसिस्टोनिक में, इस बात को सभी लोग याद रखेंगे। प्रोकैरियोटिक में कौन कौन से आते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये सभी के सभी बैक्टीरिया वायरस ये सब के सब इसमें आ जाएंगे बच्चों। इन बैक्टीरिया के अंदर जो होता है प्रोकैरियोट्स होते हैं। ये सिंथेसिस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए आर कैटेलाइज्ड बाय अ सिंगल आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है ना, ये एक सिंगल पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा ही पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इनिशिएशन,
ये पहला होता है। इसमें ट्रांसक्रिप्शन 3 स्टेप में होता है। इनिशिएशन का मतलब होता है इसमें प्रोमोटर जीन सबसे पहले सिग्मा फैक्टर को आरएनए पॉलीमरेज को लेके जाएगा। अब देखिए इसके अंदर तुरंत ये चला जाएगा और पूरे सेगमेंट को यहाँ पे डीएनए के सेगमेंट को तोड़ने लगेगा। यहाँ से आप देख रहे हैं आरएनए बाहर निकल रहा है धीरे धीरे। और लास्ट में क्या होता है, यहाँ पे ये तोड़ते तोड़ते जैसे ही आगे बढ़ता है तो यहाँ पे एक कारक आता है जिसका रो फैक्टर कहते हैं, रो कारक कहते हैं। ये टर्मिनेटर जीन का काम करता है। ये जैसे ही आता है तुरंत एमआरएनए का बनना रुक जाता है और एमआरएनए यहाँ से टूट के निकल के तुरंत आ जाता है कोशिका द्रव्य में, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर चला आता है। जस्ट इसके बाद से बच्चों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इनिशिएशन ही प्रोसेस में। हियर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड द प्रोमोटर साइट ऑफ डीएनए, यानी डीएनए के प्रोमोटर साइट से जाके आरएनए पॉलीमरेज पूरी तरह से बच जाएगा। दिस कॉज ऑफ द अनवाइंड ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स। और ये क्या करता है, डीएनए डबल हेलिक्स यानी डीएनए का जो पार्ट है उसको पूरी तरह से ब्रेक करने लगता है, ठीक है ना। एंड इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा फैक्टर प्रेजेंट ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएशन द आरएनए सिंथेसिस, यानी कि अब जो क्या करता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है ये पूरी तरह से डीएनए के सेगमेंट को, यानी कि जो इसके बेस पेयर थे उसको तोड़ने लगता है और तोड़ते तोड़ते क्या करता है आरएनए का सिंथेसिस करना शुरू कर देता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आके इसे अटैच हुआ है। अटैच होने के बाद से अब जस्ट इसके बाद से आप देख सकते हैं अब इसके बाद से क्या होगा, इलोंगेशन का मतलब अब इसके अंदर ये जो सिग्मा फैक्टर है यानी आरएनए पॉलीमरेज अब इसके अंदर चला जाएगा। अब इसके अंदर जाने के बाद से आप देखेंगे सभी प्रकार के जितने भी इसके बेस पेयर होते हैं उसको तोड़ देगा। ये कौन से डायरेक्शन से होता है बच्चों, तो 5' से 3' की तरफ से होता है, इसको याद रखिएगा। अब इसके बाद से देखिए जो प्रोसेस होता है, अब इसके बाद से टर्मिनेशन प्रोसेस आएगा। टर्मिनेशन प्रोसेस में जो आता है बच्चों ये रो फैक्टर आके पूरी तरह से इसको रोक देता है, यानी कि डीएनए को टूटने नहीं देता है। और जैसे ये आता है वैसे ही यहाँ से आरएनए निकल के बच्चों चला जाता है कोशिका द्रव्य में, यानी साइटोप्लाज्म में चला जाता है और प्रोटीन सिंथेसिस में तुरंत हेल्प करना शुरू करा देता है। तो इतना प्रोसेस मैंने आपको बताया बच्चों, ये था ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। इतना आज के लिए जाने देते हैं, इसके बाद से कल हम लोग वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।